डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, सोयाबीन, ज्वार, लाल मिर्च और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ होंगे, जिन पर होगी भाव पर चर्चा। रुख करते हैं सुर्खियों का। बाजरा, मक्का, डीडीजीएस, इथेनॉल की दुनिया में सबसे प्रेरणादायक बातचीत। बाजरा आउटलुक पर पैनल चर्चा। राजकोट मंडी में 50 रुपए चमके गेहूं के भाव। लखीमपुर मंडी में 2750 रुपए पर हुए सौदे। उत्तर प्रदेश की मंडियों में दर्ज हुई मसूर की आवक। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे भाव। और अब बात करते हैं खास खबर की। 20 और 21 दिसंबर को इंडो एग्री फ्यूचर फूड इंटरनेशनल का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित हुआ, जहां पहले दिन इंडो एग्री फ्यूचर फूड इंटरनेशनल ने कृषि खाद्य व्यापार उद्योग के एक नए युग का उद्घाटन किया। वहीं दूसरे दिन मक्का, बाजरा, डीडीजीएस और इथेनॉल के बहुआयामी लाभों की खोज के लिए प्रतिष्ठित दूरदर्शी, नवोन्मेषी उद्यमी, पाक विशेषज्ञ और उद्योग विश्लेषक ने प्रमुख विषयों जो कि हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, जीरो वेस्ट, एग्री फूड चेंज मेकर्स, महिला नेता और शेफ टॉक्स पर चर्चा की। यहाँ सीखने के लिए, चर्चाओं में शामिल होने के लिए, नेटवर्किंग और तमाम तकनीकों के लिए की तुलना करने के लिए एक मूल्यवान मंच का अवसर दिया गया। चलिए जानते हैं क्या खास रहा इस प्रोग्राम में। इंडो एग्री फ्यूचर फूड इज टॉकिंग अबाउट एग्री फूड इंडस्ट्री। एग्री में कितनी क्रॉप्स है? अराउंड 16 क्रॉप्स है। तो हम 16 क्रॉप्स को इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम बात करते हैं एग्री फूड इंडस्ट्री की, क्रॉप्स की, हार्वेस्टिंग की, डिमांड एंड सप्लाई की, प्राइस आउटलुक की, फ्यूचर फोरकास्टिंग अबाउट रेट, इस साल कितना हार्वेस्टिंग होने वाला है तो उसकी डिमांड सप्लाई क्या जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट क्या है और उसमें रेट इस बार कैसे रहने वाली है, तो ट्रेडर उसको उस टाइम पे प्रोक्योर कर पाएगा, बाइंग कर पाएगा। तो ये नॉलेज सेंट्रिक शो है, नॉलेज एंड नेटवर्किंग। इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बिजनेस करते हैं एंड ये किसान के लिए इसलिए अच्छा है कि मार्केट की प्राइस का एक ट्रेडर्स को आइडिया रहता है तो वो किसान को भी गाइड करता है। तो दिस इज बेसिकली अ नॉलेज सेंट्रिक थिंग, बिकॉज आजकल ग्लोबल मार्केट हो गया एग्री फूड इंडस्ट्री में, तो वर्ल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि पर्टिकुलर कंट्री में डोमेस्टिक प्राइस क्या रहेगी। क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमें आज भी लगता है कि हम भारत में बहुत कुछ पैदा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि भारत में ज़्यादातर फसलों की शॉर्टेज है। 70% तेल हम आयात कर रहे हैं। दालों के दामों को कंट्रोल करने के लिए हम दालें आयात कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इतनी है कि हम वीट एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं, चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं, चीनी के एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं। हमने फ्यूचर्स मार्केट वर्चुअली सब भी बंद कर दी हैं। मसाले हम आयात करना शुरू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम आज भी ये सोच रहे हैं कि भारत में सब कुछ है और सब कुछ ठीक चल रहा है खेती के मामले में, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, किसान भाइयों को ये भी समझना होगा कि जहाँ से हिंदुस्तान में आयात हो रहा है वहाँ जो किसान पैदावार कर रहा है उसकी प्रोडक्शन कितनी है, वो 1 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन या उत्पादन लेता है, ये हकीकत है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे किसान का भला नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, देखते हैं कि हमारे आज के इस मंडी खबर में और क्या है। बात करते हैं अब गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। वहीं इसका कारोबार घटत बढ़त के साथ हुआ। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। शनिवार को राजकोट और रायबरेली मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए।
वहीं लखीमपुर मंडी में नरमी देखने को मिली। हालांकि सहारनपुर मंडी में इस दौरान कोई फेरबदल नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2,975 रुपए। 21 दिसंबर को इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 3,025 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी का रुख रहा। यहां 20 दिसंबर को इसकी खरीद 2,760 रुपए पर हुई। 21 दिसंबर को यहां इसका भाव 10 रुपए लुढ़क कर 2,750 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की रायबरेली मंडी में गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 21 दिसंबर को इसका भाव 5 रुपए चमक कर 2,675 रुपए से 2,680 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में गेहूं की खरीद फरोख्त बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 दिसंबर को गेहूं का कारोबार 2,820 रुपए के स्थिर भाव पर हुआ। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन रही थी। तो ये देखिए आपने गेहूं पर एक रिपोर्ट। और अब ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव श्रीवास्तव जी, जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, और उनसे जानेंगे हम। हमारे साथ उनका संपर्क हो चुका है। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं के बारे में क्या संभावना नज़र आ रही है आपको? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में कुछ मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में ये मजबूती क्या किसानों को स्टॉक बढ़ाने के लिए है या नहीं है, या उन्हें स्टॉक बेचकर निकल जाना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब बात करते हैं मसूर की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। वहीं ज़्यादातर मंडियों में इसके सौदे भी स्थिर भाव पर हुए। मसूर के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में शनिवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 दिसंबर को मसूर का भाव 7,200 रुपए पर बना रहा। राज्य की गाजीपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 20 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 6,970 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को भी 6,970 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के भाव में हल्की कमजोरी दर्ज हुई। यहां 20 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 6,760 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 6,750 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की रामपुर मंडी में 20 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 6,850 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को बिना किसी बदलाव के 6,850 रुपए पर बरकरार रहा। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। ये देखिए आपने मसूर पर एक रिपोर्ट। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवशंकर श्रीवास्तव जी, जो कि कमोडिटी विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं, एक बार फिर हमारे साथ संपर्क उनका हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे श्रीवास्तव जी कि मसूर का मौजूदा बाजार भाव देखते हुए आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? मसूर की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मसूर की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब बात करते हैं मूंग की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 7,320 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 9,200 रुपये।
राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 6,425 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 8,640 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन की, और आप फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अभी हाजिर होते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सोयाबीन की। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,970 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में भाव रहा 4,180 रुपये। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी की तो भाव रहा 4,000 रुपये। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपये बढ़ाकर 4,892 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। सोयाबीन पर ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव शंकर श्रीवास्तव जी से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोयाबीन की अभी हमने रिपोर्ट देखी, तो ऐसे में जो इसकी भाव की स्थिति है उसको देखते हुए मौजूदा बाजार क्या कह रहा है? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन के कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती से आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? उन्हें स्टॉक रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मूंगफली की। गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,000 रुपये। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 5,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भाव रहा 4,400 रुपये और यहीं की मेहरौनी मंडी में भाव रहा 6,783 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं सेब की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 11,000 रुपये। वहीं बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी में तो वहां भाव रहा 9,000 रुपये, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 5,800 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,400 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करेंगे ज्वार की। कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है।
हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार 21 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,050 रुपए। यहाँ पर हम ज्वार की रिपोर्ट पर नजर डाल रहे हैं और तमाम जगह की हमने आपको वहां पर भाव बताने का भी प्रयास किया। और इसके अलावा आप नजर डालें अपनी स्क्रीन पर, कानपुर मंडी में भाव रहा 3,371 रुपए प्रति क्विंटल। आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवशंकर श्रीवास्तव जी से एक बार पुनः सवाल करते हैं और उनके अनुभव का लाभ उठाते हैं। उनका हमारे साथ संपर्क हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जाते दिख रहा है बाजार, मौजूदा स्थिति क्या कह रही है आपके अनुसार? ज्वार की बात करें तो कीमतों में मामूली तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सर। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लाल मिर्च का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात लाल मिर्च की। 21 दिसंबर को मंडियों में लाल मिर्च की आवक खासी सीमित दर्ज की गई। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 11,650 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पलक्कड़ मंडी में लाल मिर्च 15,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान लाल मिर्च निर्यात की बात करें तो इसका निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर हुआ, जबकि 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। चलिए लाल मिर्च पर ज़्यादा जानकारी के लिए शिव श्रीवास्तव जी से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे आने वाले दिनों में लाल मिर्च के भाव पर किस प्रकार का प्रभाव रह सकता है? आपका अनुभव क्या कह रहा है? लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों की बात की जाए, घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती से आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा जी। और ये भी देखा हमने कि निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या भाव बढ़ने की संभावना है? तो किसानों को स्टॉक बढ़ाना चाहिए या जो स्टॉक है उसे बेचकर निकलना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। आप हमारे साथ बने रहिए। और अब हम बुलेटिन में बात करते हैं पपीते की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में पपीते का भाव रहा 2,000 रुपये। गुजरात की दीसा मंडी में भाव रहा 2,575 रुपये।
राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2,300 रुपए इसका भाव रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं गोभी की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में गोभी का भाव रहा 2,000 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 1,810 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आखिर में बात करते हैं आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 2,150 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू 2,100 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे 1,880 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। आइए आलू पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ बने हुए हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आलू का जो बाजार है वो रह सकता है। हम कोशिश करते हैं उनके साथ संपर्क जोड़ने की और हमारा संपर्क हो चुका है। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आलू की रिपोर्ट अभी हमने देखी आलू पर आधारित, वर्तमान समय के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, आगे आलू का बाजार किस प्रकार का रह सकता है? आलू की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जहां तक मांग की बात है, मांग सामान्य है, आवक में बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात करें, आवक की अधिकता के कारण आने वाले समय में आलू की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिलेगा। ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? उन्हें स्टॉक बढ़ाना चाहिए या जो है उसे निकल जाना चाहिए? जिन किसानों के पास नए आलू का स्टॉक है उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। आने वाले समय में आलू की कीमतों में और गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम बात करते हैं हरी मिर्च की। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च के भाव की बात करें तो भाव रहा 3,650 रुपए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में तेजी की संभावना है। इसकी प्रमुख वजह है, पहला मांग में तेजी, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका, तीसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अनुभव साझा किया, हमारे साथ जुड़े तमाम कृषि जिन्सों पर आपने अहम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करें जो इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और DD किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को सरलता से देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।